नमस्कार, आरएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री राजकुमार बसंत जी, जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एम्प्लॉइज़ यूनियन के प्रेज़िडेंट हैं। तो आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यूनियन को क्या-क्या समस्याएँ आ रही हैं और उस समस्याओं का समाधान करने में उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो राजकुमार जी, स्वागत है आपका आरएस न्यूज़ में। धन्यवाद संजीव जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी यूनियन जो है 2007 से श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों के लिए काम कर रही है और आज तक हमने बहुत सारे काम अपने प्रशासन के साथ मिलकर के प्रशासन की ओर से हमने हल करवाए हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। सबसे पहले हमारे जो एलजी साहब हैं और हमारे श्राइन बोर्ड के जो सीईओ साहब हैं अंशुल गर्ग जी, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज ही जो एक नारायणा जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है श्राइन बोर्ड का, अब वहाँ पे जो एक कैशलेस पॉलिसी जो है श्राइन बोर्ड एम्प्लॉइज़ कर्मचारियों के लिए उसको फिर से लागू करवाया है। मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ हमारे सीईओ साहब अंशुल गर्ग जी का कि जिनके अथक प्रयासों से ये फिर से कैशलेस पॉलिसी जो नारायणा हॉस्पिटल पे श्राइन बोर्ड कर्मचारियों के लिए फिर से लागू हुई है। और इस पॉलिसी के तहत अब जो हमारे श्राइन बोर्ड के साथी कर्मचारी हैं वो फिर से अब उनको वहाँ पे अगर कोई इलाज कराता है, अपना ट्रीटमेंट कराता है, तो उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, उसकी पेमेंट श्राइन बोर्ड की तरफ से होगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर वहाँ से कोई जो नारायणा हॉस्पिटल के अंदर जो ओपीडी के अंदर जो वहाँ से कोई अगर दवाइयाँ जो खरीदता है ओपीडी से श्राइन बोर्ड की, वहाँ पे 20% उनको डिस्काउंट भी मिलेगी और अगर कहीं इन केस अगर किसी कारणवश एक्सट्रीम एक्सीजेंसी की वजह से अगर नारायणा हॉस्पिटल वहाँ पे हमारे कर्मचारियों का अगर कोई वहाँ पे नहीं इलाज कर पा रहा है, तो वो श्राइन बोर्ड की जो प्री परमिशन से किसी दूसरे हॉस्पिटल में भी ये जो कैश पॉलिसी है, वो लागू होगी। वहाँ पे भी हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर के भी हम इलाज करवा सकते हैं। और इसके साथ ही मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हमें वहाँ पे कई किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कुछ तो हमारी वो तुरंत वहाँ की इंस्टेंट डिमांड्स होती हैं, कोई समस्याएँ आ जाती हैं, तो उनको हम श्राइन बोर्ड प्रशासन के साथ बैठ के बातचीत के ज़रिए भी हल करवा सकते हैं और श्राइन बोर्ड प्रशासन कुछ हमारी जो माँगें होती हैं, मानता भी है। कई बारी हमारी माँगें जो हैं, वो पेंडिंग भी हो जाती हैं, उसके लिए फिर हम थोड़ा-सा कड़े कदम भी हमें उठाने पड़ते हैं। लेकिन अभी जो श्राइन बोर्ड का जो प्रशासन है, वो हमारे साथ बड़ा पॉज़िटिव है और हमारी बातों को, हमारी डिमांडों को, माँगों को वो गौर से सुनते भी हैं और उनको हल करने का एक प्रयत्न भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ पे एक जो हमें समस्या आती है कि जैसे कुछ माँगें जो कुछ हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं, वो लीगल डिस्प्यूट्स भी रहते हैं। मैं ये श्राइन बोर्ड से कहना चाहूँगा कि जो हमारे लीगल डिस्प्यूट्स हैं, जो किसी भी मसले को लेकर के कोई डिस्प्यूट रेज़ हो गया हुआ है हमारे श्राइन बोर्ड और एम्प्लॉइज़ के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में किसी कारणवश वो किसी अलग-अलग प्रकार के वो हमारे मसले हैं। तो उसमें भी हमें जिन पे कि कुछ मसलों पे जो कोर्ट ने डिसीज़न दे दिया हुआ है, एम्प्लॉइज़ के फ़ेवर में दिया हुआ है, लेकिन श्राइन बोर्ड उनको मानता नहीं है, एग्ज़ीक्यूट नहीं कराता है। तो मैं ये अपील करूँगा प्रशासन से, अपने सीईओ साहब से भी कि अगर कहीं पे ऐसे मसले हैं तो उनको बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ के साथ हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, तो उनको हल करना चाहिए। सुनिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी पूरे देश में जो है वो पेंशन का मुद्दा छाया हुआ है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक श्राइन बोर्ड का सवाल है, वहाँ पे तो कोई पेंशन स्कीम ही नहीं थी। आज दिन तक कोई पेंशन स्कीम लागू ही नहीं हुई। न्यू पेंशन स्कीम ही यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो पेंशन पे काम करती हैं और कई इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिन्होंने उन एजेंसियों को हायर किया हुआ है और वो अपने कर्मचारियों को उन एजेंसी से पेंशन मुहैया करवाते हैं। तो श्राइन बोर्ड को भी चाहिए कि ऐसे ही किसी भी एजेंसी से जो पेंशन पे काम करती हैं, उससे तालमेल करके उनसे कोई बातचीत करके तो हमारे एम्प्लॉइज़ के लिए भी कोई पेंशन स्कीम लागू करें। ये मैं एलजी साहब से और अपने सीईओ साहब से अपील करूँगा। जी। सर, हम उम्मीद करते हैं कि आपका यूनियन इसी तरीके से एम्प्लॉइज़ के बेनिफिट के लिए कार्य करता रहेगा। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।